मतलब मेरी हुई थी पहले तो ये एमबी डिग्री कॉलेज में ही 20 साल की उम्र में मेरी लग गई थी जी। तो हमारे डॉक्टर गणेश दत्त गौड़ प्रोफेसर थे उस समय जी। घर पर भी आए कि हाँ, माता जी बिटिया जो है वो मेरे अंडर में करेगी, आप भेज दीजिए। हाँ। अब ये सोचिए उस समय लड़कियों को नौकरी कराना मतलब बड़ी मुसीबत थी। जी। छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता है, कहने लगा कि अगर दीदी पढ़ने आएगी, यहाँ पढ़ाने आएगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा। एक ही लेडी प्रोफेसर थी और उनको भी बच्चे थोड़ा सा तंग पत्थर होता है, ये वो एक ही वहाँ पर थी। अच्छा। तो इस वजह से मेरा कैरियर पहले तो वहीं पर ठप हो गया, नहीं तो मैं कॉलेज में होती तो अगर आगे तब पीएचडी भी नहीं करी थी। ऐसे उस समय थ्रू आउट गुड सेकंड क्लास भी होता था तो कॉलेज में लेते थे। और विदाउट फिर गेम्स में मेरा जो है नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था, दिल्ली से कोच आए थे कॉलेज में ही। तो लड़के होते तो तुम्हें खेलने को आगे दिया जाता है, लड़कियों को कौन नहीं आगे नहीं जाएगी। एक दिन कोच ने आया और थोड़ा जंप लगाया, एक्सरसाइज कराई तो भाई ने मना कर दिया कि अब वो नहीं, क्योंकि उस समय आसान नहीं था, उस समय आसान नहीं था रास्ता। आज जो बच्चियों के लिए बिल्कुल उस समय वो उसमें मेरे को बैठा के ले गए, बोले एक दिन रोज कौन आएगा, उन्होंने देखा एक्सरसाइज करा रहे वो जमाने ही कुछ और था। सही बात। तो खेल में ऐसे कैरियर ठप हुआ। जिंदगी से सामना होता रहा, हारना और जीतना होता रहा, और जैसे जैसे रोशनी आगे बढ़ी हर तमस्का टूटना होता रहा, और वह अंधेरे में कभी डूबा नहीं जिसका भीतर जागना होता रहा। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और आज मैं जागे हुए लोगों की फहरिस्त की बात करूं, आज मैं बात करूं ऐसे लोगों की जो खुद तो जागते हैं और औरों को भी जागने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसी शख्सियत मेरे सामने है जिनसे मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताऊंगी, मिलवाऊंगी और सुनाऊंगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैम से मिलने का संयोग बना आज। और मेरे सामने हैं डॉक्टर गीता मिश्रा गीत जी। मैम सादर प्रणाम। नमस्ते। तो आपकी मैं अभी तक तो जो व्यक्तिगत रूप से जो बातें चल रही थी, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम आपके जीवन के बारे में, और इस बारे में कि आपकी कुल जॉब कितनी रही। और बड़ी दर्शकों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आप निरंतर सक्रिय हैं रिटायरमेंट के बाद भी। पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर गीता मिश्रा गीत विधा से लिखती हूँ, इसलिए मेरी उपाधि भी गीत मिली है मुझे। बहुत खूबसूरत। हाँ, और वैसे मैंने ये कहना चाहिए बचपन से ही जी कविता रूप में तो लिखा करती थी जी, छंद मुक्त लिखती थी जी, लेकिन छंदबद्ध रचनाएं मैंने कोरोना काल से गुरुदेव जितेंद्र कंवल आनंद जी के उनकी छत्र छाया में सीखना शुरू किया। सब लोग पटल चला रहे थे, मैंने भी फेसबुक चलाना उन्हीं दिनों सीखा। कि ये फेसबुक है क्या वाला देखूँ, तो देखा उसमें पटल चल रहा था आध्यात्मिक साहित्यिक काव्यधारा रामपुर और अखिल भारतीय काव्यधारा रामपुर जी। तो मैंने कहा इसमें छंद, ये सवैया और ये दोहे और ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा के आए हैं बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये लिखा कैसे जाता है, क्यों ना मैं भी सीखूं। तो यही प्रेरणा जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी जी। हाँ, वो जिज्ञासा बढ़ी सीखने की। और उसके बाद मैंने 21 प्रकार के दोहे, सवैया, कुंडलिया और इसके अलावा घनाक्षरी पर मैंने कभी अभी लगभग 100 घनाक्षरियाँ लिख ली हैं अभी। अच्छा। हाँ, अभी आगे मेरे को अभी मैं सजल लिख रही हूँ, गीतिका लिखती हूँ जी। तो गीतिका घनाक्षरी करके एक पुस्तक मेरी और निकलने वाली है। अभी पहली पुस्तक तो यही निकली है। जरा दिखा दीजिए तो दर्शकों को। शतक गीता। गीत शतक गीता। हाँ, यानी इसमें शतक बता रहा है कि आपके 100 गीत हैं। 108। हाँ, 108 गीतों की। अच्छा। हमारी परंपरा है। हाँ हाँ, 108। हाँ, माला में 108 मन के जी माना जाता है जी। तो इसलिए लगभग इसमें रखे हैं जी 108 गीतों की। तो आपका विधिवत लिखना कब से शुरू हुआ? लगभग 2019 और 20 के आसपास में। ये कोरोना काल में पहले थोड़ा सीखने का प्रयास किया जी। उनमें अशुद्धियाँ आती थी, कभी कमियाँ आती थी। फिर वो वर्ण के अनुसार, गणनानुसार मात्रिक और वार्णिक छंदों में लिखना जी शुरू कर दिया। तो मैं ये मानूँ सेवानिवृत्ति के बाद? हाँ, सेवानिवृत्ति के बाद था। लेकिन कुछ है रचनाएं, कविताएं, क्योंकि हमारे पिताजी जो है कवि थे जी। और बहुत जल्दी ही चले गए थे। जब मैं 12, 13, 14 साल की थी उस समय पिताजी की डेथ हो गई 57 साल की उम्र में। अच्छा। अगर वो होते शायद हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये मतलब हेरिडिटी में था हमारे अंदर से। जी जी जी। हाँ, क्योंकि हमारे भाई और बहन ये सभी लोग लिखा करते हैं। जी जी जी। सबसे बड़े वाले भाई भी लिखते थे। जी जी जी। लेकिन ये थोड़ा सा छंदबद्ध नहीं लिखते, वो अभी भी उसी अपनी मुक्त धारा में बह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने ये थोड़ा पहल करी। जी जी जी। हाँ,
और एक पुस्तक और, ये 2 का विमोचन जो हुआ था जी। इसमें हाँ, एक दिखा मैंने, दीजिए ये मेरा शोध ग्रंथ था जी। सन 85 में, 1985 में मुझे उपाधि मिली है इसकी, डिग्री की। बहुत तो उसका बढ़िया। टॉपिक बदल के इसको पुस्तक रूप में मैंने कन्वर्ट किया। बहुत पीले पत्र हो गए थे, बहुत। समय नहीं मिला, हाँ हाँ हाँ। नौकरी, समस्या, बच्चे, परिवार। अच्छा देखिए, आपने तब प्रकाशित किया तो अपने शौक को बचाकर रखना या अपने इच्छा को बचा, मेरा जो है हर दर्शक से, हर पाठक से ये अनुरोध है कि आपके अंदर ईश्वर प्रदत्त यदि कोई क्षमता है तो उसको जब भी समय कोई मिले, उम्र और आयु आड़े नहीं आती। अगर आपके अंदर लगन है, इच्छा है, वो कभी न कभी पूरी करेगा। हाँ, हाँ। लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, पड़ेगा। जी जी जी, ये जो लगातार। ये है, ये मेरा अभी आपको दिखाऊंगी, अपने हाथ का बना हुआ, अंदरों चलता भी नहीं था 1985 में जी। तो मैंने हाथ से ऐसे ड्रॉ करके वो बनाया था, उसी को इसमें प्रिंट करवाया। क्या बात है, ये क्या बात पुस्तक है। है कि ये रामायण, ये वाल्मीकि जी है, हाँ, ये हाँ, उनकी हाँ। पुस्तक में मुख्य पुस्तक जी है। जी जी। हाँ, रामायण के जी जी वाल्मीकि जी। रामायण। हाँ हाँ हाँ। और उसी से ही सारे कथानक सब कवियों ने लिए, लेखकों ने, कवियों ने आगे जी आने जी जी। वाले। जैसे साकेत में है, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। कथा वही अच्छा। है, उसको युगानुरूप परिवर्तित किस प्रकार किया है ये जी, दिखाया जी, जी। गया है कि कहाँ कहाँ रामायण के कथानकों का प्रयोग संस्कृत और हिंदी साहित्य के कवियों ने, लेखकों ने, कथाकारों ने जी, जी, किया जी। है। तो उसी का इसमें वर्णन इसके ग्रंथ लिखा हुआ है। लेकिन ये था कि हाँ, तरोताजा थे जी, करने की हिम्मत थी। हिम्मत थी। तो हाँ। कई ग्रंथों को पढ़ने के बाद में, इसकी बल्कि ग्रंथ की सूची हमें पीछे मैंने दी भी है, पढ़ने के बाद इसको जी, परिवर्तित जी, जी। करके बनाया। बहुत- बहुत टॉपिक भी अब इसमें संस्कृत और एवं हिंदी दोनों का मैं दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मेरे धन्यवाद आपको। मेरे साथ में हमारे ललिता कापड़ी जी भी बैठी हुई हैं। आप भी बहुत अच्छा लिखती हैं। और मैं अभी चर्चा करूंगी। मैडम आप, हाँ, कांता शर्मा मैम, कांता शाह मैम। और मैं आप लोगों से भी बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन आज मैं जिस मुख्य उद्देश्य से आई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से सोच रही थी, इनकी जो है गीता मैम की पुस्तक का विमोचन भी था। उस दिन भी मैं सोचना चाहा तो मैंने यही था कि मैं उस दिन जाऊंगी टाइम से, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा था। दर्शकों देखिए कि अगर हम कुछ भी इच्छा शक्ति को अगर दृढ़ रखते हैं ना, तो कोई ताकत, दुनिया की कोई आसमानी ताकत ऐसी नहीं जो आपका रास्ता रोक सके। आप अनवरत झरने की तरह से उतरेंगे पहाड़ों को चीर करके। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इनको कितने सारे सम्मान मिल चुके हैं। आप सामने देख रहे होंगे। और अभी मैं ये भी बताऊंगी कि आपने 40 वर्षों तक, ये तो सब मेरे अभी के हैं, ये शील्ड वगैरह जब मैं पढ़ती थी ना, वो गेम्स, जी। ये गेम्स के हैं नीचे। अच्छा, मतलब मैं स्काउट गाइड में भी थी। क्या बात है, क्या बात है। नेशनल लेवल तक खेली हूँ जी। और अच्छा, मैं 6ठी जमहूरी अटेंड हुई है। बहुत। मेरे गांव बॉम्बे में उस समय जब मैं जन्म हुआ। हाँ हाँ। ये हाई जंप में और रेसेस वगैरह बहुत सारे सर्टिफिकेट पड़े हुए गेम्स के। होनहार बिरबान के होत चीखने पात, है ना। तो वो आरंभ से ही आपने इतने सारे ये अर्जित कर रखे हैं। और ये देखिए, ये तमाम जो हमारे सामने ये इतनी कुछ प्रमाण पत्र दिखाई दे रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि आपकी लेखनी कितनी सक्रियता से, कितनी तत्परता से आगे बढ़ रही है। 2-3 साल और देखिए, ये पूरा जो है, जहाँ तक नज़र आप डालेंगे वहाँ तक सम्मान ही सम्मान दिखाई देंगे आपको। ये होता है खुद को मांझना, ये होता है अपने आप को दिशा देना। और हमें दिशा देने के लिए कोई बाहर से कोई नहीं आएगा, हमें स्वयं को खुद ही दिशा देनी पड़ती है और अपने आप को खुद जलाना पड़ता है, भट्टी में झोंकना पड़ता है, तब जा कर के सोने सा रूप निखरता है। क्योंकि जो है सुनार तो बना लेता है ना, स्वर्ण आभूषण तो बना लेता है सुनार, और सुनार ठोकता पीटता है, लेकिन हम वो हैं जिसे खुद अपने पर मेहनत करनी है। तो मैं चाहूँगी, आपका कंठ भी बड़ा मधुर है, मैंने सुना है। और मुक्तक का शीर्षक में रखा रक्त बीज। रक्त बीज, जी। जैसा आजकल का समाज हो रहा है उसके हाँ, अनुकूल बिल्कुल। कि कैटभ शुंभ निशुंभ असुर सम भूपर मानव घूम रहे। क्या बात है, क्या बात है। कैटभ शुंभ निशुंभ असुर सम भूपर मानव घूम रहे हैं, मनुष्य पर आतंकी बनकर समाज में झूम रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते रहते रक्त बीज हैं, धन रक्त पान कर माँ, और खप्पर वाली काली तेरी महिमा की बस धूम रहे।
घटा घेरे घेरे घुमड़ रही है घने घोर, सुना है कान्हा झूला क्या बात है। झूलाएंगे, सुना है कान्हा झूला झूलाएंगे। फूल खिल रहे रंग बिरंगे मधुवन में, गुनगुन करके भ्रमर मिल रहे उपवन में। पत्ते हिल मिल ताली सी देते, तरवर से भर भर कलियां माली लेते। क्या बिंब है, बहुत सुंदर। वहीं तो हमको माधव डुलाएंगे, वहीं तो हमको माधव डुलाएंगे। बहुत सुंदर। सुना है कान्हा झूला झूलाएंगे। बहुत मधुर गीत, बहुत सुंदर गीत, वाह वाह। बहुत ही शानदार, मजा ही आ गया। मैं थोड़ा सा आपसे, जो आपका जॉब का मामला रहा, आप क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं, थोड़ा सा वो भी जानना चाहूँगी कि आप अभी आपने हमारी जब व्यक्तिगत रूप से बात हो रही थी, आपने बताया कि आपने 40 वर्षों की सेवा दी और उससे पहले भी पढ़ाया है। थोड़ा सा वो जैसे पढ़ाई मतलब मेरी हुई थी पहले तो ये MB डिग्री कॉलेज में ही 20 साल की उम्र में मेरी लग गई थी जी। तो हमारे डॉक्टर गणेश दत्त गौड़ प्रोफेसर थे उस समय जी। घर पर भी आए कि माता जी बिटिया जो है वो मेरे अंडर में करेगी, आप भेज दीजिए। अब ये सोचिए उस समय लड़कियों को नौकरी कराना मतलब बड़ी मुसीबत थी जी। छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता है, कहने लगा कि अगर दीदी पढ़ने आएगी यहाँ पढ़ाने आएगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा। एक ही लेडी प्रोफेसर थी और उनको भी बच्चे थोड़ा सा तंग पत्थर होता है, ये वो एक ही वहाँ पर थी। अच्छा। तो इस वजह से मेरा कैरियर पहले तो वहीं पर ठप हो गया, नहीं तो मैं कॉलेज में होती तो अगर आगे तब PhD भी नहीं करी थी, ऐसे उस समय थ्रू आउट गुड सेकंड क्लास भी होता था तो कॉलेज में लेते थे और विद इन 5 years के अंदर अंदर आपको PhD कर लेनी होती थी। अच्छा। लेकिन प्रोफेसर घर में आने के बाद माता जी को कहा इतना कमा के लाएगी ये लाएगी, फिर भी नहीं कोई राजी हुआ। तो मैं फिर गेम्स में मेरा जो है नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था, दिल्ली से कोच आए थे कॉलेज में ही। तो लड़के होते तो तुम्हें खेलने को आगे दिया जाता, लड़कियों को कौन नहीं आगे नहीं जाएगी। एक दिन कोच ने आया और थोड़ा जंप लगाया, एक्सरसाइज कराई तो भाई ने मना कर दिया कि अब वो नहीं, क्योंकि उस समय आसान नहीं था, उस समय आसान नहीं था रास्ता। आज जो बच्चियों के लिए बिल्कुल बिल्कुल उस समय वो उसमें मेरे को बैठा के ले गए, बोले एक दिन रोज कौन आएगा, उन्होंने देखा एक्सरसाइज करा रहे हैं, वो जमाना ही कुछ और था। सही बात। तो खेल में ऐसे कैरियर ठप हुआ। तो अंत में यही हुआ कि बैठे रहो घर में और बस प्राइवेट करते रहो। होम साइंस में तुमने तरह तरह की डिग्रियाँ ली, सिलाई में, कढ़ाई में, बिनाई में, वो सब की रखे पड़े हैं वो फर्स्ट क्लास। जी। पहले यही होता था कि ससुराल में जाके पता नहीं कितनी सिलाइयाँ करेंगे, कढ़ाइयाँ। हाँ, वो ये वही दौर था। जी। दीवान के अंदर रखे पड़े हैं चादरें हाथ की पोत की सुई से कड़ी हुई वो चीज़ ये सब हटके और इधर पढ़ाई भी करती रही। AA किया, फिर PhD का भी काम मैंने सोच ही लिया कि कभी आज नहीं तो कभी ना कभी आएगा काम, तो उसको कर ही लिया। लेकिन शादी हो गई, अधूरा रह गया था। तो बेटा जिस दिन पैदा हुआ यही इसी हॉस्पिटल में यहाँ हल्द्वानी में आई थी, 4 महीना पहले आ गई थी जी। तो उसी दिन जिस दिन मेरा वाइवा था उसका नाम भी वाइवा मिश्रा आज तक पड़ा हुआ घर में। डेट आ गई थी लेकिन ये बेटा 14 तारीख को होना था, डॉक्टर ने डेट दी थी, ये 6 को हो गया और 6 को मैं उनसे ले रखी थी, गुजरात से आई हुई थी। तो यहाँ पर उस दिन वाइवा की डेट ली हुई थी, मैंने कहा आई हुई इतनी दूर से हल्द्वानी, तो चलो उनको बुला लिया। पता चला वो महाराज जी हो गए, तो उसी वाइवा जी, और तो उसी दिन मेरा ऐसे पीछे से बेड को ऊपर करके वहीं पर वाइवा भी लिया PhD। बहुत काबिल मिली थी, PhD की भी कंप्लीट हुई थी और ये बेटे का भी हुआ था। तो दो बधाइयाँ मिल रही थी, बेटे की और इस PhD। तो उसके बाद से फिर बच्चे पालने में रही और 88 में जा कर के मुझे फिर परमानेंट जॉब मिला। 87 में मैंने उसमें किया भवंस में, जो भवन से इंग्लिश स्कूल होते उसमें हिंदी पढ़ाने का जॉब। अच्छा। 1 साल हो गया, ज़रूरत भी थी, हस्बैंड अकेले थे उस समय, मुश्किल से 1300 या 1500 ऐसे तनख्वाह मिला करती थी और घर के बड़े थे, कुछ था भी नहीं ऐसा अपने पास में, तो ज़रूरत थी। तो बस ये चाहते थे कि ये जॉब करें, तो ज़बरदस्ती छोटी सी 3 महीने की बच्ची को छोड़ के मैं जामनगर फर्स्ट जॉइनिंग चली गई। अच्छा। 1 साल जैसे तैसे पाला, तो 2.5 साल से उसको स्कूल में केवल रोने और सोने के लिए फीस दे करके ऐसे करते थे। खैर हो गया जो भी है। फिर उसके बाद से परमानेंट जॉब सेंट्रल स्कूल में 88 से लेकर के और 2015 में मैं रिटायर हो गई। क्या बात। त्याग जो है बेटियों के हिस्से आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सोच, हालांकि आज सब कुछ बदल गया है और आज परिदृश्य ऐसे भी आ रहे हैं कि बेटियां इस तरह के काम कर रही हैं कि पूरा समाज जो है
कहीं शर्मसार भी हो रहा है, उसके लिए तो मैं बहुत हाँ, जो ये है तो ना, अब ज़्यादा ही उच्छृंखलता भी ये ठीक नहीं है ना। ये नहीं तो नहीं, इसका स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता बिल्कुल उच्छृंखलता नहीं। बिल्कुल नहीं जी है। जी जी, दंडता हो रही है, हाँ, नग्नता है, हाँ हाँ ये बिल्कुल विद्रूपता है, ये सब कुछ, ये भ्रष्टाचार, चाहे वो लड़कियों की तरफ से चाहे बिल्कुल ये बिल्कुल, नशा गलत तो गलत है ना। नशा देखिए बर्बाद कर रहा है हमारे युवा समाज को। जी जी जी, ये सब कुछ को, ये तो अपराध चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अगर अवसर लड़कियों को मिल रहे हैं तो उनको आगे आना चाहिए बुलंदी से, और लॉ जलाए रखनी चाहिए हाँ, अपने अंदर, मुश्किलें चाहे उसको कितनी भी हों, गलत है ना? गलत आचरण नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा मुझे लगा, भी और अच्छा आप लगा बहुत। प्रेरणा का मैंने स्रोत आपको- मैंने हैं। आपका नाम धन्यवाद। बहुत सुना था, अरे नहीं। 1-2 बार आपको मंचों पर सुन भी लिया है। बहुत अच्छा बोलती गाती हैं आप, और आप भी करते रहिए। और आपको मतलब जो हमें रिटायरमेंट के बाद में जो अक्ल आई है, सोच अरे है, वो सोच आपकी अभी से ही है, अरे तो इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। अरे धन्यवाद। और धन्यवाद मैं दूंगी यहाँ पर मेरे सामने ललिता कापड़ी है, इनसे कभी मिलवाऊंगी आपको, और सामने कांता मैडम जी हैं, तो कभी इनसे भी परिचय होगा। आज तो ये जो प्रेरणा स्रोत थे हमारे सामने गीता मैम, तो अब फिर नहीं, ऐसा कुछ ऐसी नहीं है। ये इस आप लोग प्रकार की मेरे शख्सियत घर से पर मिले आए और और बहुत ऊर्जा अच्छा से लगा, रहे। बहुत अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।